लिखो भाई। तो हमारे दो फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म, 2 point form of the line, 2 point form of line. Two-point form of line. Equation of line passing through 2 points x1 y1 and x2 y2 is given by y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1. This is the equation of a straight line passing through 2 points x1 y1 and x2 y2. Y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 multiplied by x minus x1. Equation of straight line passing through 2 points x1 y1 and x2 y2. बेटा मैंने तुम्हें कल बताया था कि यदि लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, y2 minus y1 upon x2 minus x1. उसी कंसेप्ट को हमें यूज करना है। वापस से एक बार और बता देते हैं कि भाई स्लोप वो कैसा है। भाई स्लोप की तो बात है, बाकी तो इससे पहले वाली फॉर्म ही तो है ये। अरे इससे पहले वाली फॉर्म ही तो है, इससे पहले y2 minus y1 upon x2 minus x1 रखना है m की जगह। अब स्लोप निकालना बता देता हूं, देखो तक ये लाइन, ये 2 पॉइंट, जैसे ये एंगल थीटा, ये पॉइंट है x2 y2 और ये पॉइंट है x1 y1। ये भी थीटा हो गया। ये लेंथ कितनी हो गई, x y2 माइनस y1। यहां से यहां तक की लेंथ होगी y2 माइनस y1 और ये लेंथ कितनी हुई x1 और ये ओरिजिन। तो सिंपल सी बात है, जो tan थीटा आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है, y2 माइनस y1 अपॉन, तो कोई भी 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो उसका स्लोप ये होगा और tan थीटा होता है m। और बाकी पिछले वाले में आपने रख दिया तो ये इक्वेशन प्रूव हो गई। जो आपकी सेकंड फॉर्म में है उसमें m की जगह यदि आप ये रख दो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो इक्वेशन प्रूव हो गई। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, यदि 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ए उसका क्या करना है, ए की जगह कुछ भी रख दो, आर लिख दो बस। हमें तो tan थीटा लेना एंगल। और पिछले वाले में ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख दो। अब ये इक्वेशन कब लगेगी, जब 2 पॉइंट से पास हो रही होगी लाइन और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, केवल 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही। कैसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the points 3, minus 4 and 5, 2. 3, minus 4 and 5, 2. Now equation of line
कौन सा फॉर्म लगेगा? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x। ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म लग गया। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन। इसमें अप्लाई करो भाई। y1 कितना है? अरे ऑनलाइन y1 कितना है? -4। -4। y2 कितना है? 2। 2। x2 कितना है? 5 और x माइनस 3। 6/2 3। तो इक्वेशन आ गई 3x माइनस वाई माइनस 13 इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई माइनस 13 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो। तो ये हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन है कि जब लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। अब जब हमारे सारे फॉर्म हो जाएगी तो फिर मिक्स प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका अभी तीसरा फॉर्म आ गया कि 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है। ये चैप्टर बहुत लेंदी है। 2 चैप्टर बहुत लेंदी है, ये और अगला लिमिट्स जो मैं पढ़ा रहा था, 12th वालों को पढ़ा रही थी। क्यों नहीं पढ़ना? देखो भाई, इसके बाद फोर्थ फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या है? जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे इंटरसेप्ट कट कर। इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट्स कर दिया। इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट्स A and B on coordinate axis is given by axis is given by x upon A plus y upon B equal to 1. This is the equation of straight line cutting intercept A and B on the coordinate axis. X एक्सिस पर एक का इंटरसेप्ट कट कर रहा है और y पर B का कट कर रहा है। तो इक्वेशन होगी x अपॉन A प्लस y अपॉन B इक्वल टू 1। ये रही लाइन, ओरिजिन A B, ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है A, ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है B। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है x अपॉन A प्लस y अपॉन B इक्वल टू 1।
अब प्रूफ देखो इसका। सपोज मैंने यहां पर कोई भी पॉइंट मान लिया पी एक्स कोमा 1, इसको एम नाम दे देते हैं, इसको एल नाम दे देते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीबी। ये पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा? एक तो ओपीए और ओपीबी के इक्वल होगा। अब बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी की बात करते हैं। परपेंडिकुलर के बेस कितना है? ए, और हाइट कितनी है? बोलो भाई, बेस कितना है? ए, और हाइट कितनी है? बी। तो इसका एरिया हो गया हाफ इंटू ए इंटू बी। अब इधर देखते हैं ओएपी, इस वाले ट्राइंगल की बात करो, बेस कितना है? ए, और ये हाइट कितनी है? 5। तो हाफ इंटू ए इंटू वाई। इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, इसका बेस कितना है? बी, और हाइट कितनी है? एक्स। तो हाफ इंटू बी इंटू एक्स। सबसे पहले तो पूरा ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल, इसका परपेंडिकुलर कितना है? बेस कितना है और हाइट कितनी है? तो हाफ ए बी। अब मैं सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देख रहा हूं, इसका बेस कितना है और हाइट कितनी है? तो हाफ ए वन प्लस, अब ये वाला ट्राइंगल देख रहा हूं, बेस कितना है? बी, और हाइट कितना है? एक्स। हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया सब में से, तो हाफ कैंसिल कर दो। तो ये आ गया ए बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए बी। सबको ए बी से डिवाइड कर दो। चलो ये प्रूव हो गया आपका x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ए और बी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रहा है। हाँ आज बस, क्योंकि मुझे